यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत था। इस इरादे से बनाया गया था कि ये तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। लेकिन हाल के दिनों में यूएनएससी अपनी वास्तविक क्षमता को महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि ये रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में बुरी तरह विफल रहा है। ये मुख्य रूप से यूएन के वीटो कंसेप्ट की वजह से है। जैसा कि हम जानते हैं, यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और चाइना हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से P5 कहा जाता है, और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं यानी नॉन परमानेंट मेंबर्स। यूएनएससी के एक रेजोल्यूशन को 2/3 सदस्यों द्वारा पास किया जाना चाहिए। सभी 5 देश इसके साथ सहमत होने चाहिए, और अगर P5 में से कोई भी असहमत है तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। शायद ही कोई रेजोल्यूशन होगा जो इन सभी P5 द्वारा हाल के दिनों में पास किया गया हो। उदाहरण के लिए रूस, अमेरिका और चीन शांति के एजेंडे को ही ले लें। ये सभी देश वीटो शांति के एजेंडे पे वीटो करते हैं। मिडिल ईस्ट में शांति पर अमेरिका का वीटो या यूक्रेन में शांति पर रूस का वीटो। ये सभी गतिविधियां यूएससी को लंगड़ा घोड़ा और यूएन को अंदर से खोखला बना रही। यूएन की ये विफलता G20 ग्रुप को यूएनएससी को बदलने और एक वैकल्पिक संगठन बनाने का अवसर देती है, जो दुनिया में शांति ला सकता है। G20 दुनिया के 20 सबसे डेवलप्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है। ये डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों का मिश्रण है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। अपनी स्थापना के बाद से ये दुनिया भर में आर्थिक मामलों के प्रावधान में खास भूमिका निभा रहा है। ये ग्रुप पूरी दुनिया के इकोनॉमिक अफेयर्स को मैनेज करने में काफी मदद करता है, चाहे वो महंगाई को कंट्रोल करना हो या फिर दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को सुधार करना। यही नहीं, ये ग्रुप राजनीतिक मामलों में भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, और यही कारण है कि इस ग्रुप की बढ़ती प्रसिद्धि यूएन की नाकामी को उजागर करती है। दुनिया भर में राजनीतिक मुद्दों से निपटने के लिए, विश्व शांति और बाकी वैश्विक मुद्दों के समाधान खोजने के लिए वैश्विक मंच यानी वर्ल्ड स्टेज के रूप में काम कराने के लिए G20 की इम्पोर्टेंस और एक्सेप्टेंस समय के साथ बढ़ रही है। ये आज के समय की अलग अलग उभरती प्रॉब्लम्स का हल करने में सफल हो रहा है। अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट यूएन के 5 देशों को दी गई वीटो पावर्स के कारण यूएनएससी शांति स्थापित करने के लिए एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन साबित हुआ है। वो अपने मनमाने प्रचार को संतुष्ट करने के लिए अपने वीटो का लगातार मिसयूज कर रहे हैं। जब भी ये 5 देश युद्ध छेड़ते हैं और 5 देशों में से किसी एक द्वारा वीटो का उपयोग किया जाता है, तो कोई प्रस्ताव पारित नहीं होता। भारत ने औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है। G20 प्रेसिडेंसी हर साल एक प्रोसेस के मुताबिक जो समय के साथ एक रीजनल बैलेंस सुनिश्चित कराती है। प्रेसिडेंसी के लिए 19 देशों को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और हर एक ग्रुप में 4 से अधिक देश नहीं है। अध्यक्षता हर एक ग्रुप के बीच रैशनल बेसिस पे घूमती रहती है। भारत ग्रुप 2 में है, जिसमें रूस, दक्षिण अफ्रीका और टर्की भी है। G20 का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर यानी स्थायी सचिवालय या मुख्यालय नहीं है। तो आइए अब जानते हैं कि क्यों है G20 यूएन का एक बेहतर विकल्प। दुनिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी के विकल्प की तलाश कर रही है, जिसे वीटो ने विफल कर दिया है। कोविड-19 महामारी और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की वजह से यूएनएससी की विश्वसनीयता निचले स्तर पर आ गई है। यूएनएससी की अपनी स्थायी सदस्यता का विस्तार न होना इस पे और भरोसा न करने की एक और वजह देता है। G20 को हम एक्सटेंडेड यूएनएससी यानी विस्तारित सुरक्षा परिषद के तौर पर भी देख सकते हैं। यह 21वीं सेंचुरी की सबसे इम्पोर्टेंट देशों की लीडरशिप को दर्शाता है और विकसित और विकासशील देशों को बैलेंस करके चलता है। अगर G20 शांति दूत के रूप में उभरता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक इम्पोर्टेंट ग्रुप के रूप में एक भरोसा पैदा करेगा, और ये आने वाले समय में धीरे धीरे यूएनएससी का विकल्प भी बन सकता है। लेकिन यूएनएससी G20 से अलग कैसे होगा? G20 में वीटो पावर जैसी चीज नहीं हो, और वीटो पावर के ना होने की वजह से कोई भी मनमानी नहीं कर सकेगा, और हर कोई अपने तर्क और एक्शंस के लिए जवाबदेह होगा। पूरी दुनिया को भारत को इस साल दी गई प्रेसिडेंसी से काफी ज्यादा अपेक्षाएं हैं। पूरी दुनिया भारत से ये उम्मीद लगाई बैठी है कि भारत रूस यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापित कराने में अहम भूमिका निभा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शांति स्थापित कराने के रूप में G20 का बहुत खास रोल रहेगा। ये एक बहुपक्षीय साधन बनेगा जहाँ सभी सदस्य एक समान है। हालांकि G20 को यूएनएससी को रिप्लेस करने में बहुत लंबा समय लग सकता है, लेकिन यूएन को युद्ध रोकने और सहयोग बनाने में एक प्रभावशाली ग्रुप के रूप में G20 अपना रोल बखूबी निभा रहा है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।